पर उग्र आंदोलन करेंगे जंतर मंतर में बहुत जल्दी ही। ये फर्जी के नियम हैं, ये छात्र हितों की हत्या है कि ये यूजीसी का जो काला कानून है, नफरत पैदा होगी। हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो। संस्थान है वहाँ पर बच्चों में जातवाद करना बांटा जाए। इस काले कानून को सरकार वापस ले। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बाहर जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये जो नया रूल्स लाए गए हैं, जो प्रोविजन लाया गया, उसको लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? हम देख रहे हैं आप लोगों के हाथ में तख्तियां हैं और कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ एक काला कानून बनाया है, जो भी यूजीसी ने जो 2012 के नियमों को रिप्लेस करके 2026 के नए नियम लागू किए हैं, उनको संशोधन करके सभी वर्ग के छात्रों के लिए एक समान किया जाए, तो हम अपना मुद्दा यहीं पर रोक सकते हैं। नहीं तो हम आगे समय आने पर उग्र आंदोलन करेंगे जंतर मंतर में। बहुत जल्दी ही अपना एक आंदोलन होने जा रहा है। आज हम यहाँ यूजीसी के सामने, गेट के सामने ये कह रहे हैं कि हम 22 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर आपने इसका संशोधन नहीं किया तो। अगर हम बात करें इस बिल की, तो क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है इसमें गलत हो रहा है और क्या सामान्यता जो है वो नहीं दी जा रही है? किन चीजों से आप लोगों को किस बात का एक्ट, किस बात की इक्विटी, किसी शिक्षक से पूछा गया इसके बारे में? किसी शिक्षक से चर्चा की गई? किसी छात्र से चर्चा हुई? बताइए, क्या आप बिल्कुल हमारे ऊपर अंग्रेजों की तरह शासन थोपेंगे? किस छात्र से पूछा गया इसके विषय में? बताए कोई? कुछ नहीं। ये फर्जी के नियम हैं, ये छात्र हितों की हत्या है, ये छात्रों का भविष्य संकट में डाल रहे हैं, देश का भविष्य संकट में डाल रहे हैं, देश को गृहयुद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। ये नेता और कुछ नहीं चाहते हैं। कुछ आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, कुछ मांग कर रहे हैं? भैया हम ये मांग कर रहे हैं कि ये यूजीसी का जो काला कानून है, इसमें कहीं भी समानता नहीं है, एक भेदभाव पैदा कर दिया है जिससे देश के अंदर नफरत पैदा होगी। हम ये चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो, क्योंकि सवर्ण देश की आज़ादी से अब तक सिर्फ और सिर्फ अत्याचार झेलता हुआ आ रहा है। हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव करा गया कि हम लोग आज इस कगार पर आ गए हैं कि अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं। पर यह सरकार सुन ले कि सवर्ण जो है जाग चुका है, सवर्ण आपको इसका जवाब जरूर देगा। बिल्कुल, तो देखिए और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं? क्या प्रोटेस्ट ही इसका समाधान है या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों की मुलाकात हो ऑफिसर से? हाँ बिल्कुल, मुलाकात हो, अपनी बात रखेंगे। क्या हमने अपने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसा होगा तो हम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना करके बड़े बड़े नियमों को भी तोड़ सकते हैं अगर आने वाले समय में। इसलिए मोदी जी से हमारा निवेदन है, अभी आप अपना जो कानून बनाया है उसको वापस लें। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य में जो नुकसान कहेंगे आप किस तरीके से? तो देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल बैक यूजीसी, यहाँ पर लोग जो है तख्तियाँ लेकर बाहर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके बाहर पहुंचे हुए हैं और लगातार अपनी मांगे जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। क्या कुछ आप लोग कह रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं? जो अभी 13 जनवरी को जो नया कानून लागू हुआ है, मैं उसको सरकार से, यूजीसी से मैं मांग करता हूँ उस कानून को वापस कर लिए। जिस संस्थान में आपत्ति है, उस आपत्ति से जिस संस्थान, जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर बच्चों में जातवाद करना बांटा जाए। आपने समाज में जहर घोला है जातवाद के नाम पर, लेकिन अब आप स्कूल में झोलना शुरू कर दिए। स्कूल में ओबीसी एससी एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं। अगर घर में उसका झगड़ा हो और उसके पिताजी फोन करे, बेटा उस आदमी के ऊपर, लड़के के ऊपर नाम मुकदमा लिखा देना, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। कहाँ का इंसाफ है भाई? ये कौन सा इंसाफ है? और उस जांच समिति में किसी समण का एक आदमी नहीं है। कोई भी टीचर समण का होना चाहिए था, और अगर ये होना चाहिए था कि अगर उसने झूठा कंप्लेंट दर्ज कराई है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना कंप्लेंट करने वाले को मिलेगी। क्यों नहीं किया गया? आप भाई अगर झूठा कंप्लेंट करता है तो आप मन रखते, अगर आपकी कहीं कंप्लेंट यहीं झूठी पाई जाती है तो 3 साल की सजा आपको भी होगी। क्यों नहीं आपने नियम बनाया? उसका नाम गुप्त क्यों रखा गया? ये सरकार की सरासर चाल है। अगर सरकार अभी समय है समझ ले, नहीं संसद का घेराव किया जाएगा और 22 फरवरी में जंतर मंतर पे फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। साफ तौर पर आह्वान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चुनौती दी जा रही है कि अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन जो है वो ये लोग करने वाले हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप भी प्रोटेस्ट का हिस्सा है? हाँ, मैं करनी सेना भारत से हूँ, पूर्वांचल प्रभारी।
बताइए। किस तरीके का आप देख रहे हैं ये कानून लाया गया सामान्यता लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ग जो है वो इससे खुश हो रहे हैं तो कुछ में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपका क्या कहना है, क्या चीजें हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है या ठीक नहीं लग रही है? पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह के कानून से क्या समानता आती है? इस तरह के कानून से कभी समानता आई है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाजपा हिंदू की सरकार है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि भाई एससी एसटी ओबीसी और स्वर्ण, आप खुद ही हिंदुओं को 3 कैटेगरी में बांटे जा रहे हैं। कहाँ से समानता आएगी? अगर समानता लानी है तो एक देश एक कानून होना चाहिए, ना कि एक देश में ही एक ही वर्ग के लिए आप 3 तरह का कानून बनाएं। इस कानून से हमारे आने वाले युवाओं का फ्यूचर खराब होना है और कुछ नहीं है। हम सरकार से सिर्फ एक ही चीज मांग करते हैं कि इस काले कानून को सरकार वापस ले। तो देखिए, कानून वापस लेने की मांग जो है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आगे का रुख जो है वो यूजीसी लेती है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।